अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स की वीडियो लेक्चर सीरीज में आज इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए जा रहे हैं, वो है इनपुट और इनपुट डिवाइसेस। आज हम बात करेंगे कि इनपुट क्या होती है और इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, और कुछ इनपुट डिवाइसेस को समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या है और किस तरह से काम करती हैं। स्पेशली हम आज बात करेंगे कीबोर्ड के ऊपर और पॉइंटिंग डिवाइसेस के ऊपर। अब पॉइंटिंग डिवाइसेस वो वाली डिवाइसेस होती हैं जिनके जरिए से हम कर्सर को कंट्रोल करते हैं, जिनके जरिए से हम पॉइंटर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। जो एरो होता है कंप्यूटर के अंदर, उसे कंट्रोल करने के लिए जो डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं उन्हें पॉइंटिंग डिवाइसेस कहा जाता है। और कीबोर्ड वो वाली डिवाइस है जिसके जरिए से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं टेक्स्ट की फॉर्म में। अगर हम लिखी हुई शक्ल में कंप्यूटर को कोई चीज बताना चाहें, कुछ लिख के देना चाहें, कोई इनपुट ऐसी देना चाहें जो कि टेक्स्ट फॉर्म में हो, तो फिर उसके लिए हम कीबोर्ड को इस्तेमाल करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट के ऊपर। इनपुट ऐसी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ऐसा मवाद है, ऐसा मटेरियल है जो हम कंप्यूटर को देते हैं ताकि वो उसके ऊपर एग्जीक्यूशन करे और हमें आउटपुट प्रोवाइड करे। तो ऐसे मटेरियल को, ऐसे डाटा को क्या कहा जाता है? ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स को इनपुट कहा जाता है। और वो वाली डिवाइसेस जो ये सारा का सारा मटेरियल जो है कंप्यूटर को देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें उन्हें कहा जाता है इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस डिफरेंट फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम कीबोर्ड की बात करते हैं। कीबोर्ड जो है, ये स्टूडेंट्स, हम टेक्स्ट की फॉर्म में अगर इनपुट देना चाहें, टेक्स्ट की फॉर्म में हम कंप्यूटर को कोई बात बताना चाहें, टेक्स्ट की फॉर्म में हम डाटा कंप्यूटर को देना चाहें, तो उसके लिए हम जो इनपुट डिवाइस इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कीबोर्ड कहा जाता है। आमतौर पे ये कहा जाता है कि एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो है उसके ऊपर 100 से लेकर 107 तक आपको जो है वो कीज मिलेंगी। लेकिन अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो 101 को कंसिडर किया जाता है कि 101 जो है वो कीज होती हैं एक कीबोर्ड के ऊपर। एक कीबोर्ड जो है उसमें डिफरेंट टाइप्स की कीज होती हैं। हमारे पास जो हमारे यहाँ जो कीबोर्ड्स चलते हैं उन्हें क्वार्टी कीबोर्ड्स कहा जाता है। क्वार्टी कीबोर्ड्स उन्हें इस मुनासबत से कहा जाता है कि उसकी जो अल्फाबेटिक्स वाली सबसे ऊपर वाली लाइन है वो क्वार्टी उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, यानी कि वो QWERTY इस तरतीब से कीज जो होती हैं सबसे ऊपर वाली लाइन जो उसकी अल्फाबेटिक्स वाली होती है उसमें होते हैं। जो हमारे पास पुराने टाइप राइटर्स हुआ करते थे जिनके जरिए से हम कागज के ऊपर जो है वो टाइप करते थे, वो भी इसी तरतीब से होता था, क्वार्टी कीबोर्ड से होता है। इसीलिए हमारे पास जो पाकिस्तान में खासकर जो कीबोर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं वो क्वार्टी कीबोर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा और भी आपको सीक्वेंस के साथ जो कीज हैं, डिफरेंट ऑर्डर्स के साथ आपको कीबोर्ड जो है वो मिल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे क्वार्टी कीबोर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हम इसकी कीज को देखें तो सबसे ऊपर हमारे पास कीबोर्ड के ऊपर फंक्शन कीज होती हैं जो F1 से लेकर F12 तक है। फंक्शन कीज जो है वो इंडिविजुअली अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं। जिस तरह से मिसाल के तौर पे अगर हम F1 पे प्रेस करें तो वो हमें हेल्प में ले जाता है। किसी भी जगह पे जाके जब हम F1 पे क्लिक करेंगे तो वह हमें उसकी हेल्प के ऊपर ले जाएगा। उसके बाद नीचे वाली जो लाइन है वो न्यूमेरिक कीज होती हैं, यानी कि 1 से लेकर 9 तक इंक्लूडिंग 0। और अगर हम न्यूमेरिक एंटर करना चाहें तो वो उस रो को इस्तेमाल करते हुए हम सेकंड रो को इस्तेमाल करते हुए न्यूमेरिक्स लिख सकते हैं। इसके अलावा हमें राइट साइड पे एक न्यूमेरिक पैड अलग से भी दिया जाता है जो कि बिल्कुल कैलकुलेटर की तरह से उसी सीक्वेंस के साथ, उसी ऑर्डर के साथ उसके ऊपर कीज होती हैं ताकि हम एक फ्रीक्वेंसी के साथ हम उसके ऊपर जो है वो टाइप कर सकें। इसके अलावा जो है न्यूमेरिक कीज के नीचे जो है वो अल्फाबेटिक्स कीज शुरू हो जाती हैं जो A से लेकर Z तक होती हैं। हम जितना भी न्यूमेरिक अल्फाबेटिक्स डाटा देना चाहते हैं वो उन कीज के जरिए, आमतौर पे हमारी फिंगर्स जो है वो उन्हीं के ऊपर जो है वो चल रही होती हैं अल्फाबेटिक कीज के ऊपर। इसके बाद हमारे पास कुछ स्पेशल पर्पस कीज होती हैं। स्पेशल पर्पस कीज में हमारे पास आल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट की है। ये इसलिए इस्तेमाल होती हैं कि हम अगर फॉर एग्जांपल एक ऐसा कीबोर्ड बनाना चाहें जो कि सारे का सारा काम करे, सारे का सारे फंक्शन वही परफॉर्म करे, तो वो शायद बहुत बड़ा हो, वो एक फॉर एग्जांपल ये व्हाइट बोर्ड से भी बड़ा एक कीबोर्ड बनेगा हमारे पास जिसके ऊपर शायद हमें चल के जो है वो कीज को प्रेस करना पड़ेगा। तो इसलिए एक कीबोर्ड के ऊपर जो एक की है वो एक सिंगल काम परफॉर्म नहीं करती बल्कि वो मल्टीपल काम परफॉर्म कर रही होती है, वो एक से ज्यादा काम परफॉर्म करती है। किसकी मदद से? इन स्पेशल कीज की मदद से, आर्ट की मदद से, कंट्रोल की मदद से और शिफ्ट की मदद से। फॉर एग्जांपल हम अगर आर्ट को प्रेस करके ए को प्रेस करते हैं उसका कोई और फंक्शन होगा, कंट्रोल को प्रेस करके ए से को करते हैं उसका कोई और फंक्शन करेगा, शिफ्ट को प्रेस करके ए को करते हैं उससे कुछ डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, या इनके कॉम्बिनेशन को मिला के तो फिर किसी बटन को प्रेस करते हैं तो फिर कोई और काम परफॉर्म होगा। तो इस वजह से हमारा जो कीबोर्ड है वो इतने छोटे साइज में हमें मिल जाता है कि एक की जो है वो एक काम परफॉर्म नहीं कर रही होती बल्कि एक से ज्यादा जो है वो काम परफॉर्म कर रही होती है। इसके अलावा हमारे पास कैप्स लॉक की है जो कि हम
कैप्स लॉक ऑन कर लें तो वो हमें कैपिटल में लिखना शुरू कर देता है। अगर कैप्स लॉक की जो उसे प्रेस कर दें उसकी लाइट ऑफ हो जाए तो वो स्मॉल एबीसी जो है यानी कि केस को चेंज करने के लिए, कैपिटल करने के लिए या स्मॉल करने के लिए हम कौन सी की इस्तेमाल करते हैं? कैप्स लॉक की इस्तेमाल करते हैं। स्पेस की है हमारे पास। फॉर एग्जांपल डिफरेंट कैरेक्टर्स में हम अगर जो है वो वक्फा देना चाहते हैं तो हम कौन सी की इस्तेमाल करते हैं? हम उसमें स्पेस की इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास बैक स्पेस की है जो कि चीज़ों को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। डेल की है, डिलीट की है जो कि हम वो उसे भी हम डिलीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि बैक स्पेस, फॉर एग्जांपल अगर हम वर्ड में लिख रहे हैं एक लाइन के सेंटर में अगर हम जाके कर्सर को क्लिक कर देते हैं, कर्सर सेंटर एक लाइन के सेंटर में आ जाता है, तो बैक स्पेस की अगर की को प्रेस करेंगे तो वो लेफ्ट साइड को चीजों को डिलीट करेगा, और अगर डेल की को प्रेस करेंगे तो वो टेक्स्ट को राइट साइड की तरफ डिलीट करना शुरू करेगा। फिर रिपीट कर देता हूं, बैक स्पेस को दबाने से लेफ्ट की तरफ डिलीट करेगा और डिलीट डेल के बटन को दबाने से वो राइट साइड पे रिमूव करेगा। तो इसके अलावा हमारे पास टैब की है। फॉर एग्जांपल हम अगर एक से ज्यादा स्पेसेस देना चाहते हैं, जिस तरह से स्पेस जो है वो एक करैक्टर का बीच में वक्फा देती है, एक करैक्टर की ब्रेक देती है, जबकि अगर हम टैब दबा देंगे तो वो 7-8 जो है वो स्पेसेस इकट्ठी दे देगा। यानी कि अगर हम ज्यादा स्पेसेस देना चाहते हैं तो बजाय स्पेस से 1 बाई 1 देने के हम ज्यादा स्पेसेस दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एंटर की है। एंटर की जो है ये हम न्यू लाइन पे लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर हम एक लाइन पे लिख रहे हैं तो हम अगली लाइन पे आना चाहते हैं तो हम कौन सी की को प्रेस करेंगे? हम एंटर की को प्रेस करेंगे। इसके अलावा हमारे पास एस्केप की होती है जो, और लेफ्ट टॉप कॉर्नर जो है वहां पे होती है एस्केप की आमतौर पे मुख्तलिफ पॉपअप्स को बंद करने के लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी तरह से और भी डिफरेंट कीज हमारे पास हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हुए, जिन्हें यूटिलाइज करते हुए हम टेक्स्ट की फॉर्म में कंप्यूटर को डाटा जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो कौन सी हैं? वो हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। इसके बाद हमारे पास जो इनपुट डिवाइसेस हैं उनमें माउस है, ट्रैक बॉल है, टच पैड, पॉइंटिंग स्टिक, टच स्क्रीन, डिजिटाइजर, ग्राफिक टैबलेट या फिर जॉयस्टिक है। सबसे पहले हम माउस की बात करेंगे। माउस जो है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस है, एक छोटी सी डिवाइस है जिसके ऊपर हम हाथ रख के उसे मूव करते हैं, और उसे मूव करने से जो स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन है, उसके ऊपर जो कर्सर होता है, जो एरो होता है, वो मूव हो रहा होता है। जिस साइड को हम माउस को जो है वो हरकत देंगे उसी साइड पे जो है वो उसका एरो जो है वो हरकत करेगा। तो माउस के ऊपर 2 बटन्स होते हैं, एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है। ये 2 फिंगर्स जो हैं ये हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें क्लिक करने के लिए। लेफ्ट के जरिए से हम जो है चीज़ों को बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से राइट से भी आमतौर पर यही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। राइट क्लिक करने से एक पॉपअप जो है हमारे सामने जाहिर हो जाता है, एक मेन्यू खुल जाता है, उसमें से हम सिलेक्ट कर सकते हैं किसी भी ऑप्शन को। इसके अलावा दरमियान में, दोनों बटनों के दरमियान में आजकल जो माउस आ रहे हैं उनमें एक स्क्रॉल बार आ रहा है। स्क्रॉल जो है, स्क्रॉल को कंट्रोल करने के लिए स्क्रॉल व्हील आ रहा है, जो से अगर हम व्हील को हरकत देंगे तो अगर फॉर एग्जांपल एक पेज जो है वो स्क्रीन से बड़ा है, उसका थोड़ा सा हिस्सा स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, बाकी नीचे है, तो हम उसे नीचे से ऊपर लाने के लिए उस व्हील को जब हम घुमाएंगे तो वो सारे का सारा पेज जो है वो आपके सामने ट्रेवर्स हो जाएगा। इसके ये हमारे पास 2 तरह के माउस जो है वो आ रहे हैं। एक व्हील वाला माउस आ रहा है और आजकल जो आ रहे हैं वो ऑप्टिकल माउस आ रहा है। जो और नया माउस है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, वो ऑप्टिकल माउस है। ऑप्टिकल माउस जो है उसके नीचे लेजर लाइट होती है जिसके जरिए से वो कर्सर को कंट्रोल कर रहा होता है। इसके बाद हमारे पास जो इनपुट डिवाइस है वो टच पैड या ट्रैक पैड जिसे कहा जाता है। आमतौर पे आपको पता है कि हमारे पास जो आजकल लैपटॉप चल रहे हैं उनके दरमियान में जो छोटी सी स्पेस होती है जिसके ऊपर हम फिंगर से जो है वो हरकत दे रहे होते हैं, अपनी फिंगर को जो है वो उसके ऊपर मूव कर रहे होते हैं, उसके जरिए से वो लैपटॉप के ऊपर जो कर्सर है, जो एरो है, वो कंट्रोल होता है। तो उस छोटे से पैड को हम क्या कहते हैं? टच पैड या ट्रैक पैड कहते हैं। इसके नीचे भी 2 बटन होते हैं, एक लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे। तो ये वही काम करते हैं जो माउस के ऊपर एक कर्स जो है वो बटन्स जो है वो काम करते हैं, वही टच पैड के साथ वाले जो बटन है वो काम करते हैं। ये हमारा दरमियान में ट्रैक बॉल रह गया था। ये बिल्कुल माउस की तरह से ही होता है। माउस जो है ये अगर हम इसे उल्टा कर ले, फॉर एग्जांपल माउस को अगर हम एक बॉल वाले माउस की एग्जांपल लें जिसके नीचे बॉल होती थी, एक माउस को हम जब घुमाते हैं, हरकत करते हैं, देते हैं, तो फिर उसके नीचे एक बॉल होती है जो मूव करती है, जिसके जरिए से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का पता चलता है और हमारा कर्सर मूव करता है। तो अगर हम उसे उल्टा कर लें तो वो क्या बनता है? वो एक ट्रैक बॉल बनती है। यानी कि उसके ऊपर जो बॉल होती है हम उसे बजाय सारे माउस को हिलाने के सिर्फ उस माउस को जब हम उसकी बॉल को हरकत देंगे तो उसके जरिए से हमारा पॉइंटर जो है वो हरकत करेगा। तो ये ट्रैक बॉल जो है ये भी बिल्कुल माउस की रिप्लेसमेंट है।
ये इसलिए इस्तेमाल आमतौर पे किया जाता है कि जहाँ पे हमारे पास स्पेस ना हो माउस को पूरा हिलाने के लिए, घुमाने के लिए, वो सूटेबल स्पेस ना हो, वहां पे हम ट्रैक बॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हमें बजाय इसके कि माउस को हिलाएं, हम उसके ऊपर जो छोटी सी एक बॉल लगी होती है उसे हम हरकत दें और उसके जरिए से कर्सर को कंट्रोल कर लें। इसके बाद पॉइंटिंग स्टिक है। आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर हमारे पास जो पुराने कीबोर्ड हैं या फिर जो पुराने लैपटॉप्स हैं उसके दरमियान में, कीज के दरमियान में एक छोटा सा बटन होता है लगा हुआ, अगर हम उसे प्रेस करें, ये असल में प्रेशर सेंसिटिव होता है पॉइंटिंग स्टिक जो है। जब हम इसे प्रेस करते हैं तो प्रेस करने से जो आपका कर्सर है वो हरकत करता है, जिस साइड पे आप उसे प्रेस करेंगे उस साइड पे आपका कर्सर जो है वो चला जाएगा। तो इस इनपुट डिवाइस को क्या कहा जाता है? पॉइंटिंग स्टिक। इसके बाद टच स्क्रीन है, इससे आजकल हर कोई वाकिफ है। आजकल जितने भी मोबाइल फोन आ रहे हैं, जितने भी पैड्स आ रहे हैं, जो टैबलेट्स आ रहे हैं आपके पास, वो सारे के सारे टच स्क्रीन है। आप अपनी फिंगर के जरिए से उसे स्क्रीन को किसी भी चीज को सिलेक्ट कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसके बाद डिजिटाइजर ग्राफिक टैबलेट है। डिजिटाइजर जो है ये आप पेन की मदद से इसके ऊपर जिस साइड पे भी आप चाहें अपने कर्सर को हरकत दे सकते हैं। स्टाइलस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप एक पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं उसे हरकत देने के लिए। तो ये वाला जो इनपुट डिवाइस है इसे क्या कहा जाता है? डिजिटाइजर या ग्राफिक टैबलेट। नेक्स्ट है जॉयस्टिक, जो हम आमतौर पे गेम्स को खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप गेम्स खेल रहे होते हैं तो एक लीवर होता है जिससे जरिए से आप अपने एजेंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। वो वाला एजेंट जिसे, जो फॉर एग्जांपल गेम में आपका हीरो है जिसे आप कंट्रोल करना चाहते हैं, वो उस लीवर के जरिए से हरकत कर रहा होता है, तो उस लीवर को क्या कहा जाता है? जॉयस्टिक कहा जाता है। ये आमतौर पे जो हमारे बाजारों में गेम्स पड़ी हुई होती है उनके साथ भी एक लीवर होता है। या आप अगर अपने कंप्यूटर पे कई गेम्स खेलना चाहते हैं तो उसके लिए आप सेपरेटली एक जॉयस्टिक जो है वो परचेज कर सकते हैं मार्केट से। उम्मीद है आज आपको इनपुट डिवाइसेस की, स्पेशली जिसमें हमने आजकल डिस्कस किया, कीबोर्ड को डिस्कस किया और पॉइंटिंग डिवाइसेस को डिस्कस किया, इनकी आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।